हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था थ्योरम 9.7 जिसमें था द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब अगर ये 2x है तो ये क्या होगा, x होगा। या फिर मैं बोलूँ ये x है तो सेंटर पे क्या बनाएगा, 2x बनाएगा। ये हमने 9.7 में पढ़ा था। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में गिवन है और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थ्योरम 9.8 भी हमने पढ़ लिया था। दैट इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, है ना, कि अगर ये x है तो ये 2x है। अब ये 2x के कारण ये भी x होगा, है ना। तो मतलब ये सेम सेगमेंट में है तो वो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभी कि इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट अदर 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसको समझते हैं। इफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, ए बी ले लेते हैं। अभी क्या बोल रहा है, सबटेंड्स equal angles if a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 points to other points lying on the same side of the line containing the line segment। मतलब ये लाइन सेगमेंट है, अब इसके दो हिस्से, ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा। अब कोई भी एक हिस्से में क्या रहेंगे, दो अदर पॉइंट्स रहेंगे और वहां पे ये लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज सी, okay, this point is C and this point is D and these two angles are equal। वही बोल रहा है, if a line segment joining 2 points subtend equal angles at the other 2 points। तो यहाँ पे बोल रहा है ये अगर लाइन सेगमेंट दो इक्वल एंगल्स बताती है then the 4 points lie on the circle। मतलब A, B, C और D एक सर्कल में होंगे। ओके, मतलब एक ये सर्कल चारों से पास हो रहा होगा। दैट मीन्स दे आर कौन साइक्लिक, मतलब कौन साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल में है वो पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स, है ना। जैसे कोलीनियर हमने पढ़ा था, कोलीनियर में पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं। वैसे कौन साइक्लिक का मतलब होता है कि वो जो पॉइंट्स रहेंगे वो एक सर्कल में रहेंगे। ठीक है, तो अभी तो इसका हम उल्टा प्रूफ किए थे ना। अभी जैसे 9.8 अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसे ही था कि अगर एक सर्कल है उसमें कॉर्ड हम आर्क ले लेते हैं तो आर्क से सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल्स की फॉर्म होते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वैसे ही कुछ केस है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, विथ सबस्टेंस इक्वल एंगल एट 2 पॉइंट सी एंड डी। सो एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है, बट हमको इसको प्रूफ करना है कि वो सर्कल में है, तो हम इस सर्कल एक बना लेते हैं। सर्कल एक बन जाएगा यहाँ पे। पहले ये सब पूरा बनाने के बाद ये बनेगा, फिर ये डी वाला बनेगा, उसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल थ्रू पॉइंट ए सी एंड बी। सिर्फ ए सी और बी से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना। और इमेजिन करेंगे सपोज, क्योंकि वो पास तो हो ही रहा होगा, है ना, जब आप ड्रॉ करोगे तो सपोज इट डज नॉट पास थ्रू पॉइंट डी, देन इट विल इंटरसेक्ट ए डी एट पॉइंट ई या फिर ई डैश। तो या तो सर्कल ई पे बन रहा होगा या फिर ई डैश पे बन रहा होगा, कोई अदर पॉइंट में बन रहा होगा ना। अगर डी से पास नहीं हो रहा है तो कोई अदर पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, और लेट द पॉइंट बी ई और ई डैश। ठीक है, अब इफ अगर हम सोच रहे हैं कि ई से पास हो रहा है, सपोज सर्कल डी से ना पास होके ई से पास हो रहा है, इमेजिन कर रहे हैं हम ये सब। ओके, पास डी से ही हो रहा है, लेकिन हमको क्योंकि प्रूफ करना है ना, तो हम सोचते हैं कि ई से अगर पास हो रहा है, तो अगर ई से पास होता सर्कल तो ये जो सी वाला है और ये ई वाला है दैट शुड बी इक्वल, है ना। बट सी और डी इक्वल
है ना। अगर CACEB से सर्कल पास होता तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 9 पॉइंट हमने जो पढ़ा था दैट इज सेम सेगमेंट वाला 9.8 एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो C और E इक्वल होते। ओके, बट हमको गिवन तो है C और D इक्वल है ना। दैट मीन्स एंगल AEB शुड बी इक्वल टू ADB, दैट मीन्स E शुड कोइंसाइड विथ D। E जो है वो D से कोइंसाइड होना चाहिए, मतलब सर्कल जो है वो D से पास हो रहा है, तभी वो दोनों एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। क्लियर। ये भी बहुत रेयरली पूछता है इसका भी प्रूफ, बस आपको बस ये स्टेटमेंट याद रखनी है 9.9, और आपको समझना है कि अगर बाय चांस ऐसा प्रूफ आ गया तो आप इसको कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टाइसेस ऑफ इट लाइज ऑन द सर्कल। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ ABCD हम देखें, ये ड्रॉ करें, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि यहाँ 9.18 में गिवन है। दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल द 4 वर्टाइसेस लाई ऑन अ सर्कल। तो इसके बेसिस में हमारे पास 2 थ्योरम्स है, दैट इज द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल C करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D करेंगे इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री। क्लियर। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर। अब इसका उल्टा भी ट्रू है, दैट इज इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास और हमें गिवन है कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को ऐड करेंगे, दो अपोजिट एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 आ रहा है, हमें गिवन है, देन डेफिनेटली दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ठीक है। तो ये सारे हमको थ्योरम ध्यान रखने हैं और अभी हम उसका यूज देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 2। ओके, तो इन फिगर 9.19 AB इज अ डायमीटर। AB क्या गिवन है? हमको एक डायमीटर गिवन है ऑफ द सर्कल। CD इज द कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉर्ड। ओके, तो CD इज द कॉर्ड, एक CD कॉर्ड बनाया है विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉर्ड, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल। AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड, AC को ज्वाइन कर लो और उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया हमने। ओके, BD को भी ज्वाइन करना है और एक्सटेंड करना है। ओके, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा पोर्शन वो है ना, ऐसा नहीं समझना कि ये सर्कल का ही पार्ट हो गया। ठीक है, BD थोड़ा सा इस साइड है ऐसा, एंड उसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं एंड दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट E। ओके, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AEB दिस पॉइंट, दिस इज E, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले फिगर में समझ लेते हैं क्या क्या कर रहे हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे CO, क्योंकि CD इज अ कॉर्ड विच इज इक्वल टू द रेडियस, CO और COD को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस के इक्वल है, तो ये क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पे सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये CD से देखो B भी हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? CD से हमने O ज्वाइन किया, सेंटर पे 60 बना रहा है, CD से हमने B पे ज्वाइन किया विच इज द अदर पार्ट
ऑन द मतलब अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये इसका हाफ नहीं हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री नहीं हो जाएगा ये, ठीक है 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्राइंगल देखो सी बी ई, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसमें हमको बी पता चल गया है। अगर हम यहाँ पर ये सी वाला एंगल निकाल लेते हैं, ओके ये सी वाला एंगल, यहां से लेके यहां तक का एंगल, तो हम ई निकाल लेंगे। तो सी तो हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा, क्या मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूं? अब ये एंगल आप कहां से मिल रहा है हमको, ये ए सी बी बना रहा है ना, ये ए सी बी है देखो। तो ये ए बी क्या है, डायमीटर। तो सेमी सर्कल क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना, तो ये 90 हो जाएगा। तो अगर ये 90 है और ये लाइन सेगमेंट है तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। अब अगर हम ये ट्राइंगल देखें, ये ट्राइंगल, तो उसमें हमको ये पता है दिस इज 30, दिस इज 90, तो ये एंगल निकाल देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से हम। ओके क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना था हमें। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप एक बार पीछे करके फिर से एक बार देखिए और समझिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली बन जाएगा। और एक दो बार देखिए आप इसको और प्रैक्टिस करिए ताकि ये इजीली बन जाए। क्यों कर रहे हैं हम CO और OD ज्वाइन, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा जिससे हमें ये एंगल कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज 60। एंड इसको ज्वाइन करने के लिए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे CD से एक और एक एंगल देखना चाहते हैं ताकि हम थ्योरम यूज कर सके कि एंगल एट द सेंटर, angle subtended by the arc at the center is double of the angle subtended by the arc at any other point. So if this is 60 तो this will be half, that is 30. फिर हमने सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी यूज करी कि सेमी सर्कल में 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, ये 90 है तो इसका ये वाला पार्ट भी 90 हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल के हमको दो एंगल्स पता है, तीसरा एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। ओके ठीक है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़रूर आपसे बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देख लीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। अब यही सेम चीज़ें हमको लिखनी है, जॉइन OC, OD एंड BC। देन ट्राइंगल OCD इज इक्विलेटरल, तो COD विल बी 60 डिग्री, CBD विल बी हाफ ऑफ COD अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। यहाँ पे हम थ्योरम नहीं लिखेंगे, पूरा थ्योरम हमें स्टेटमेंट लिखना है। ओके फिर CBD क्या हो गया 30 डिग्री एंड एंगल ACB 90, क्योंकि एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, अब यहाँ पर हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे और हमारे पास आ जाएगा कि AEB इज 60 डिग्री। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम करेंगे बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।